हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पाहोम्स क्रीड फॉर द लैंड का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस। तो लिखा है पाहोम मेड अप हिज माइंड टू पे अ विजिट देयर। तो पाहोम मेड अप मतलब बनाया, हिज माइंड मतलब अपना मन, टू पे या विजिट मतलब देखने जाने का, देयर मतलब वहाँ। तो मतलब उसने अपना मन वहाँ देखने जाने का बना लिया। एंड डिड सो वन डे। तो उसने क्या किया, वन डे मतलब एक दिन ऐसा किया। डिड मतलब किया, डू का सेकंड फॉर्म। ही टुक विद हिम सो मैनी प्रेजेंट्स फॉर बक्सीर। ही मतलब उसने, टुक मतलब ले लिया, विद हिम मतलब उसके लिए, सो मतलब कई, सो मैनी मतलब कई, प्रेजेंट्स मतलब उपहार, फॉर बक्सीर मतलब बक्सीर के लिए। तो क्या किया उसने, बक्सीर के लिए बहुत सारे उपहार ले लिए। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम मतलब उन दोनों ने, वेयर प्लीज मतलब खुश हो गए थे, टू सी मतलब देख कर, मतलब वे दोनों क्या हुए कि ईच अदर मतलब एक दूसरे को। तो उन्होंने एक दूसरे को देखा तो वे बहुत खुश थे, या देख कर बहुत खुश थे। एंड फेल्ट वेरी हैप्पी। फेल्ट मतलब अनुभव किया, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुशी का। पाहोम एक्सप्रेस्ड हिज इंटेंशन टू कम। पाहोम जो था, एक्सप्रेस मतलब अभिव्यक्त किया या बताया, हिज इंटेंशन टू कम अपने आने का उद्देश्य। ठीक है, इंटेंशन मतलब उद्देश्य, एंड मतलब किस लिए वो आया है। ऑन द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्नलिखित, मतलब एक दिन में, मतलब एक किसी दिन पर। अ प्लेस वाज फिक्स्ड, एक प्लेस क्या हुआ, अ प्लेस वाज फिक्स्ड टू विच ही हैड टू रिटर्न बिफोर सनसेट। एक स्थान को फिक्स मतलब फिक्स्ड कर लिया गया, समायोजित कर लिया गया है। ठीक है, तो समायोजित कर लिया गया, फिक्स कर दिया गया था। बीच मतलब जहाँ से, ही हैड टू रन जहाँ से वह लौटेगा। ठीक है, बिफोर सनसेट मतलब सूर्यास्त के पहले, मतलब सूर्यास्त के पहले जहाँ से वह लौटेगा उस स्थान को उसने फिक्स्ड कर लिया था, समायोजित कर लिया था। ही स्टार्टेड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू कवर द लैंड। ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, वेरी अर्ली बहुत जल्दी ही, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। तो उसने सुबह में बहुत जल्दी शुरू कर दिया था, टू कवर द लैंड भूमि को नापना। ठीक है, भूमि को नापने के लिए उसने सुबह में ही बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। ही डिजायर्ड टू हैव फॉर हिमसेल्फ एंड वॉकड विथ हैस्टी स्टेप्स। ही मतलब वह, डिजायर मतलब इच्छित था, मतलब इच्छुक था। टू हैव फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, हैव मतलब प्राप्त करने के लिए, एंड वॉकड, वॉकड मतलब दौड़ा, विद हैस्टी स्टेप मतलब हैस्टी का अर्थ होता है उतावले, स्टेप मतलब कदमों, उतावले कदमों के साथ वह चला। वाइल जबकि, ही वॉज रनिंग वह दौड़ रहा था। ही थाट उसने सोचा, थाट मतलब सोचना। हाउ लकी ही वॉज टू गेट सच अपॉर्चुनिटी। हाउ लकी कितना भाग्यशाली है, ही वॉज टू गेट सच अपॉर्चुनिटी कि ही मतलब वह उसे, सच अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा अवसर मिला, मतलब वह कितना भाग्यशाली है कि वह उसे ऐसा अवसर मिला। ही चूज एज मच बिग पीस ऑफ लैंड एज ही कुड। ही मतलब उसने, चूज मतलब चुन लिया या तय कर लिया, एज मच बिग पीस ऑफ लैंड भूमि का उतना टुकड़ा जितना वह चुन सका। ठीक है, ही कुड मतलब वह चुन सका। आफ्टर कवरिंग अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो आफ्टर कवरिंग अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस लंबी बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद,
ही फाउंड दैट द इवनिंग, उसने पाया कि द इवनिंग शैडो, जो शाम की छाया थी, हैड बिगन टू क्रीप, तो क्या होने लगी, शाम की छाया, बिगन मतलब शुरू हो गई, टू क्रीप मतलब रेंगना होता है, क्रीप मतलब रेंगना, मतलब यहाँ कह सकते हैं कि जो छाया थी वो दिखने लग गई थी। ऑन द हॉरिजन, कहाँ पर, क्षैतिज पर। एंड द सन हैड स्टार्टेड सेटिंग, और जो सन है, सूर्य है, वो क्या है, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, सेटिंग मतलब डूबना। तो वो क्रीम मतलब मंडराना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब जो शाम की जो छाया थी वो भूमि पर, और ये मतलब क्षैतिज दिशा पर मंडराने लगी। पहोम रिट्रेस्ड हिज स्टेप्स ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर द सनसेट। पहोम ने क्या किया, रिट्रेस्ड हिज स्टेप्स, उसने क्या, अपने कदमों को, रिट्रेस मतलब मोड़ दिया, ओनली अ फ्यू मिनट्स बिफोर द सनसेट, अब कब मोड़ लिया, सनसेट मतलब सूर्यास्त से पहले केवल कुछ मिनटों के लिए, मतलब कुछ मिनटों के पहले, सूर्यास्त के कुछ मिनटों के पहले पहोम ने अपने कदमों को मोड़ दिया। He therefore ran at a tremendous speed so as to reach the fixed place in time. ही मतलब उसने, therefore का अर्थ होता है इसलिए, रन एट मतलब दौड़ा, एट अ ट्रेमेंडस स्पीड बहुत बहुत विशाल या बहुत ज़्यादा स्पीड मतलब रफ्तार में, सो एज टू रीच जितना, सो एज मतलब जितना, टू रीच मतलब पहुंचने के लिए, द फिक्स्ड प्लेस इन द टाइम, जो फिक्स्ड प्लेस किया गया था मतलब जिस स्थान को समायोजित किया गया था, इन टाइम मतलब समय में, मतलब कहने का अर्थ है कि वहाँ जब उसने देखा कि शाम हो रही है, तो शाम हो रही है तो अब उसे वापस भी जाना है, तो वापस जाने के लिए उसे वो जितना तेज दौड़ पाया उस स्थान पे जाने के लिए, किस स्थान पे, जहाँ पर पहले बता दिया गया था कि उस स्थान पे पहुँचना है ना, तो उस स्थान पर पहुँचने के लिए वह उतना स्पीड में दौड़ा। द सन वाज अबाउट टू सेट, जो सूर्य था, अबाउट टू सेट मतलब डूबने वाला था, तो जहाँ अबाउट टू का प्रयोग होता है वहाँ मतलब वाले से, वाला का अर्थ होता है, तो जो सूर्य था वो डूबने वाला था। ही रैन फास्टर एंड फास्टर, वह तीव्र रफ्तार से दौड़ा, फास्टर फास्टर मतलब बहुत तेज दौड़ा। ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन इन टाइम, ही मतलब वह रीच मतलब पहुंच गया, हिज डेस्टिनेशन मतलब अपनी, डेस्टिनेशन मतलब दूरी पर या अपनी जगह पर, इन टाइम मतलब समय में। बट लेकिन, अलास दुर्भाग्यवश, हिज कंडीशन उसकी जो स्थिति थी वो कैसे थी, मिजरेबल थी, बहुत दयनीय थी। ही वॉज डेड टायर्ड, वाह, डेड टायर्ड मतलब थक गया था, डेड मतलब मृत्यु जैसा, जैसे कोई मरने वाला हो ऐसा थक गया था, डेड मतलब मरना होता है वैसे, मतलब वह मरने की हालत में थक गया था, ठीक है। हिज होल बॉडी, उसका सारा शरीर, वाज सीरियसली मतलब गंभीर रूप से, एचिंग मतलब दर्द हो रहा था, ही वाज फ्रोटिंग फ्रॉम द माउथ, ही मतलब वह, माउथ फ्रॉम मतलब मुंह से, फ्रोटिंग मतलब क्या होता है, झाग दे रहा था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, फ्रोटिंग मतलब झाग आना। एंड हिज नोज वाज ब्लीडिंग, और उसकी नाक से ब्लीडिंग मतलब खून बह रहा था। इन शॉर्ट, कुछ समय में, मतलब बहुत छोटे समय में, ही वाज अ रेक्टी फ्रेम ऑफ बोन्स, तो वह क्या हो गया था, रेक्टी मतलब जीर्ण, फ्रेम मतलब ढांचा, और बोन्स मतलब हड्डियों का, तो वह हड्डियों का सिर्फ ढांचा ही बचा था। ही ट्राइड टू मेंटेन, ही ट्राइड उसने प्रयास किया, टू मेंटेन मतलब बनाए रखने का, हिज बैलेंस मतलब अपना संतुलन, 12 मिनट मतलब 1 मिनट के लिए, बट लेकिन, फेल डाउन मतलब वह गिर गया, एक्साइटेड मतलब थक कर। द पुअर फेलो वाज बरीड, जो बेचारा व्यक्ति था, वाज बरीड मतलब दफनाया गया, इन अ पीस ऑफ लैंड भूमि के एक टुकड़े पर, हार्डली मतलब जो मुश्किल से, मेजिंग ऑफ 6 फीट मतलब 6 फीट का था,
टू एकोमोडेट हिज बॉडी फ्रॉम हेड टू सीट। एकोमोडेट का अर्थ होता है समायोजित हुई, हिज बॉडी मतलब उसका शरीर, फ्रॉम हेड टू सेट सिर से लेकर पैर तक, सिर से लेकर पैर तक उसका जो शरीर था उसमें समायोजित हो पाए 6 फीट में। इनफैक्ट वास्तव में ओनली डैट मच लैंड वाज नीडेड बाई हिम। तो यहाँ इसका ऐसे होगा कि उसे जितनी ओनली डैट मतलब यहाँ होगा उसको जितनी भूमि की आवश्यकता थी, ठीक है, उसे जितनी भूमि की आवश्यकता थी उसे मिल गई, मतलब 6 फीट में उसे दफना दिया गया। एंड नीडेड बाय एनीवन, और किसी को भी इतनी आवश्यकता हो सकती थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी तरह किसी अच्छे एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। सो जय हिंद, जय भारत।